बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू वसीम इकबाल चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एंजाइना। एंजाइना एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर हार्ट की मायोकार्डियम लेयर को ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। और एंजाइना जो होता है ये चेस्ट पेन को साथ लेके आता है। कभी भी आपने ये नहीं कहना कि अगर कोई आपके पास चेस्ट पेन का पेशेंट जो है वो कंप्लेन करता है तो आपने ये नहीं कहना कि ये एंजाइना का पेशेंट है, क्योंकि देयर आर मैनी रीज़न बिहाइंड चेस्ट पेन। ठीक हो गया। मगर एंजाइना जो है ये चेस्ट पेन को लेके आता है। सेकंड, इसकी डेफिनेशन जो है वो ये है कि हार्ट की मायोकार्डियल लेयर को ब्लड सप्लाई कम हो जाती है मगर इसके कार्डियोमायोसाइट्स की सेल डेथ नहीं होती, और इस कंडीशन को हम एंजाइना कहते होते हैं। जबकि इसके रिजल्टेंट मायोकार्डियल इन्फेक्शन के अंदर कार्डियक मायोसाइट्स को ब्लड सप्लाई कम होने के साथ साथ उनके सेल्स की सेल डेथ होती है। ठीक हो गया, जिसको हम मायोकार्डियल इन्फेक्शन कहते होते हैं। एंजाइना की 3 टाइप्स होती है। स्टेबल एंजाइना होता है, अनस्टेबल एंजाइना होता है और वैजोस्पैटिक एंजाइना होता है, जिसको हम प्रिंजमेटल एंजाइना भी कहते हैं। स्टेबल एंजाइना के अंदर कोरोनरी आर्टरी की जो ब्लॉकेज होती है वो मोर देन 50% होती है, और स्टेबल एंजाइना के अंदर पेशेंट को जो है वो रेस्ट की कंडीशन में किसी किस्म के सिम्टम्स शो नहीं होते। जबकि इस बंदे स्टेबल एंजाइना काज करवाने वाले जो कॉमन काज इसका होता है वो होता है हाइपरलिपिडीमिया। तो इसलिए हम पेशेंट को कहते हैं कि आप कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम करें, अपनी बॉडी में कम से कम कोलेस्ट्रॉल यूज़ करें, जिसकी वजह से आपको स्टेबल एंजाइना के चांसेस जो होंगे वो कम होंगे। उसके बाद इस बंदे की जब ईसीजी करते हैं तो ईसीजी पर एसटी सेगमेंट डिप्रेशन मिलती होती है। इसी तरह हम अनस्टेबल एंजाइना को देख लेते हैं। अनस्टेबल एंजाइना के अंदर ब्लड वेसल्स की जो होती है वो मोर देन 70% ब्लॉकेज हो जाती है, और इस बंदे को रेस्ट की कंडीशन में भी सिम्टम्स शो होते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद जब इस बंदे की ईसीजी की जाती है तो ईसीजी पर इस बंदे की एसटी सेगमेंट की डिप्रेशन मिलती होती है। हमने कहा था कि हमारे ब्लड वेसल्स में 3 तरह की लेयर होती है। ट्यूनिका मीडिया होती है, ट्यूनिका इंटीमा होती है, ट्यूनिका एडवेंटिशिया होती है। ट्यूनिका मीडिया जो होती है ये मस्कुलर लेयर होती है, स्मूथ मसल्स की बनी होती है, और ये इनवॉलंटरी इन एक्शन होते हैं। हमें पता है कि स्मूथ मसल्स है, और हमें पता है कि ट्यूनिका मीडिया जो होती है ये मस्कुलर लेयर होती है और इसका मसल मास इंक्रीज होता है, तो इसके अंदर प्रेशर को बेयर करने की एबिलिटी जो होती है वो मोर होती है। तो जहाँ पे भी मसल्स होते हैं वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होती है। तो इससे हमें ये पता है कि आर्टरीज ही हो या वेसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होगी। तो अगर किसी भी रीज़न की वजह से ट्यूनिका मीडिया की इम्पेयरमेंट हो जाती है तो रिजल्टेंट इनकी कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन जो होगी वो एबनॉर्मल होगी, जिसकी वजह से वैजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है। जब वैजो कंस्ट्रिक्शन होगी तो आगे ब्लड फ्लो जो होगा वो डिक्रीज़ होगा। ब्लड फ्लो डिक्रीज़ होगा तो कार्डियक मायोसाइट्स को ब्लड कम मिलेगा, और इस कंडीशन को हम प्रिंजमेटल एंजाइना कहते होते हैं या फिर वैजोस्पैटिक एंजाइना कहते होते हैं, क्योंकि इसके अंदर किसी किस्म की वेसल्स की कंस्ट्रक्शन नहीं आ रही, ना वेसल्स की किसी किस्म की ब्लॉकेज का इशू नहीं है। इसके अंदर वैजो कंस्ट्रक्शन की वजह से ब्लड फ्लो जो है वो कम हो रहा है। उसके बाद हम इसके काज देख लेते हैं। फर्स्ट, इसका काज जो है वो क्रोनिकली स्मोकिंग हो सकता है, क्रोनिकली अल्कोहल भी प्रिंजमेटल एंजाइना करवा सकता है, और इसी तरह फिर अगर कोई क्रोनिकली कोकेन का यूज़ करता है तो उससे भी प्रिंजमेटल एंजाइना हो सकता है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। ट्रीटमेंट के अंदर हम सजेशन करते हैं स्मोकिंग की, उसके बाद हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देते हैं और फिर वेजोडाइलेटर देते हैं जिसके अंदर नाइट्रेट्स आ जाता है। अब हम क्लिनिकल फीचर देख लेते हैं इन तीनों के कंबाइनली। फर्स्ट ऑफ ऑल, पेशेंट जो होगा वो चेस्ट पेन की कंप्लेन करेगा, चेस्ट टाइटनेस की कंप्लेन करेगा। उसके बाद ये कहेगा कि मेरी ये जो चेस्ट पेन है ये रेडिएट करके लेफ्ट शोल्डर पे चले जाती है और जाज में भी रेडिएट करती है। उसके बाद जो है पेशेंट जो होगा वो डायाफ्रेसिस की कंप्लेन करेगा, उसको ठीक हो गया। उसके बाद जो है पेशेंट जो होगा वो डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग की कंप्लेन करेगा, क्योंकि जब लंग्स को ब्लड नहीं मिलेगा तो डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग होगी। उसके बाद जब इस बंदे की ईसीजी करवाते हैं प्रिंजमेटल एंजाइना के की, तो ईसीजी पर एसटी सेगमेंट की एलिवेशन मिलती होती है। ठीक हो गया। उसके बाद जब हम एंजाइना वाले पेशेंट के कार्डियक मार्कर करवाते हैं तो कार्डियक मार्कर नॉर्मल मिलते हैं, उनकी किसी किस्म की एलिवेशन नहीं हुई होती। जबकि इसके रिजल्टेंट मायोकार्डियल इन्फेक्शन के अंदर कार्डियक मार्कर जो होते हैं वो ब्लड के अंदर इंक्रीज कर जाते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एंजाइना। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी है या आप कंप्लीट वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर